महीने पहले की हुई गलती के लिए आज अचानक से इतना बवाल क्यों मच रहा है। जिस वीडियो को इन्होंने डिलीट कर दिया है सोशल मीडिया से, एफबी से, इंस्टा से और यूट्यूब से, फिर भी उनको इतनी हेट क्यों मिल रही है, क्यों हुई है उनके खिलाफ एफआईआर और क्यों मिली उनको सज़ा। इस सारी चीज़ों के डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ इसी व्लॉग में। जी हाँ, नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसमें लाइक करिएगा इस व्लॉग को, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ हाइप करिएगा, जिससे ये व्लॉग मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और सही जानकारी सही रूप में सब तक पहुँचे, और कोई भी इस तरह की हेट बातें, इस तरह का मतलब कहते हैं ना जो बवाल मच रहा है, ये ख़त्म हो। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो आज से करीबन 3 महीने पहले पायल मलिक जी ने एक वीडियो, एक लुक क्रिएट किया था काली माता का, जिसको बहुत मतलब तुरंत जब उन्होंने अपलोड किया था उसको रील के फॉर्म में, तो उन्हें बहुत हेट कमेंट्स आए थे। कोई लोगों को दांत से प्रॉब्लम था, कोई लोगों को मेकअप से, और बेसिक प्रॉब्लम जिस चीज़ से थी उसके बारे में उन्होंने जब देखा, मैं आपको आगे बताऊंगी उसके बारे में। तो जब उन लोगों ने उसको देखा, समझा, तो उन्होंने तुरंत सारी जो रील्स और जितने भी फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया जहाँ पर भी उनके ये लुक वाली वीडियोस थे, फ़ोटोज़ थे, उन्होंने उसको तुरंत डिलीट कर दिया। ये उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई ना कि लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लोग वीडियोस को सेव कर लेते हैं और अपने पास डाउनलोड करके रख लेते हैं, और बस यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। जब इन वीडियोस को डाउनलोड किया गया और फिर वीडियो को सनातन धर्म यानी कि बजरंग दल और जो और भी दल हैं, उन लोगों को ये वीडियो भेजा गया। जी हाँ, ये वीडियो भेजा गया और उस दल ने फिर किया एफआईआर। लोग इतना कंफ्यूज हो गए कि भाई कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो देवी देवताओं का लुक क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट जो जागरण होता है उसमें हनुमान जी का और शिव जी का, देवी का, सबका लुक क्रिएट होता है। और अगर आप थोड़ा पहले जाएं, अभी भी होती है रामलीलाएं, पर कम लोग जाते हैं, लेकिन हमारे बचपन में हम लोग जाते ही थे रामलीला देखने, तो वहाँ तो सारे देवी देवताओं का लुक क्रिएट होता था और लोग उन्हें पूछते भी थे। आज भी आप वाराणसी चले जाइए तो जब भरत मिलाप होता है ना, जब ये रामायण का जो पूरा सीक्वेंस होता है रामलीला का दशहरे के टाइम पे, और उस वक्त जब भरत मिलाप होता है, दशहरे के बाद होता है वो, तो जब भरत मिलाप वाला सीन होता है ना, तो लोग वहाँ खड़े होकर आज भी रोते हैं, उन भगवान को फील करते हैं, राम और लक्ष्मण के मिलाप को। तो ये चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं, लेकिन फिर भी लोग क्रिएट करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो फिर अचानक से पायल मलिक के ऊपर इतना बड़ा एफआईआर होना, इतना धमाल होना क्यों, जबकि उन्होंने पहले ही ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी। बेसिकली जो मामला है वो पायल मलिक जी के लिए इसलिए बिगड़ा क्योंकि उन्होंने एक रील बनाई थी, उसमें उन्होंने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, एक मिनी वन पीस सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस, जिसमें उन्होंने बहुत हैवी सा मुकुट उठा रखा था देवी का, और उसको उस हाइट में पकड़ रखा था जिस हाइट में वो बाल वाल लग के मेकअप के बाद सेट हो जाए, और बिल्कुल वैसे जैसे होता है ना कि हम एक ओल्ड ड्रेस में हैं और अब हम दूसरे लुक में हैं, उस टाइप का रील बनाया था कि वो मिनी स्कर्ट में थी या मिनी वन पीस में थी, और उन्होंने मुकुट पकड़ के, हाथ ऊपर करके मुकुट पकड़ा हुआ था, स्लीवलेस था वो ड्रेस, और इमीडिएटली वो रील में वो फुल ड्रेस ऑफ काली माता के रूप में दिखती हैं, लुक में दिखती हैं। इस तरह की रील बनाई गई थी। तो वहाँ से ऑब्जेक्शन हुआ लोगों को कि काली माता का लुक दिखाने के पहले आपने ऐसे वन पीस, शॉर्ट ड्रेस, स्लीवलेस ड्रेस में क्यों उनका मुकुट पकड़ के फ़ोटो लगाई काली माता के व्यू के साथ या लुक के साथ। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, और इस प्रॉब्लम के कारण ये मामला तूल पकड़ता गया, और करीबन 3 महीने बाद ये पूरा जो केस हुआ, मतलब एसआई एसएचओ का फ़ोन आया पायल मलिक जी के हस्बैंड अरमान जी के पास, और फिर अरमान जी ने हेल्प ली कुछ लोगों की, और वो लोग फिर गए पटियाला में एक प्रसिद्ध काली मंदिर है, वहाँ पर साध्वी है, और वहाँ पर इन लोगों ने मीडिया को भी बुलाया था, और वो सारे संगठन वाले भी इकट्ठे थे, और वहाँ पर उनसे सवाल जवाब किए गए, उनसे पूछा गया कि आपने ऐसी गलती क्यों की। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बिटिया रानी को, यानी कि जो छोटी बच्ची है तूबा, उसको काली माता बहुत पसंद है, वो हमेशा उनका नाम लेती है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं ये लुक क्रिएट करती हूँ, अपने बच्चों के लिए। बस वही उनसे वो हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक लुक क्रिएट किया, और
बस गलती ये हुई कि उन्होंने वो शॉर्ट ड्रेस वाला वीडियो भी डाल दिया उसके साथ, वो उनकी गलती हुई। और वहाँ पर लोगों ने पूछा कि फिर आपने अगर अपने बच्चों के लिए किया था तो फिर ये वीडियो डाला क्यों, सोशल मीडिया पे क्यों डाला? तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ, उनसे गलती हुई जो उन्होंने सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाला। और लेकिन जैसे ही उन्हें ये बात समझ आई कि कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, तो उन्होंने तुरंत उसे डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी कई लोग उनसे सवाल करने लगे कि नहीं, अभी भी है वो वीडियो, अभी भी वो वीडियो वहीं पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सफाई दी कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये गलत है, हम उसे तुरंत ही डिलीट कर चुके हैं। ये होता क्या है ना, कुछ लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं और बाद में इस तरह से क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की बात हुई थी। उसके बाद वहाँ पर वो जो साध्वी बैठी थी, उन्होंने भी पायल जी का साथ दिया और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है और गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ कर देना चाहिए। और एक सज़ा देकर हम इनको, क्योंकि ये अपनी गलती मान रही हैं और आगे से ऐसी गलती नहीं करने की बात कर रही हैं, सो हमें इनको एक पनिशमेंट देकर माफ़ कर देना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। वहाँ पर जब वो ये सब कह रही थी साध्वी जी, तब पायल मलिक बहुत रोने लगी, बहुत इमोशनल हो गई। उन्हें देखकर भी हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक लुक क्रिएट करना क्या गलत है, क्या गलत है? लोग आज भी उस पर कॉमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की, एक लुक ही तो क्रिएट किया, क्या हो गया अगर किया तो। बट यहाँ पर मामला ऐसा है ना कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े रेप हो जाते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लोग उसमें जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों पे इतना बवाल क्यों? इस तरह के मिले जुले कमेंट्स भी आ रहे हैं पायल जी के लिए। कुछ लोग पायल जी के साथ हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं, तो ये तो होता ही है। आगे उनको जो पनिशमेंट मिला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उनको जो साध्वी जी हैं, उन्होंने पनिशमेंट दिया कि आप जो है लंगर में बर्तन धोएंगे और 1 घंटा का लंगर की सेवा करेंगे। तो उन्होंने पूरा मतलब लोगों को खाना खिलाया। पायल जी ने, उनके हस्बैंड ने और उनके साथ जो भी लोग गए थे, सब ने लंगर में खाना बांटा, बर्तन धोए और बहुत अच्छे से सब कुछ करके उन्होंने सबको थैंक यू बोला। और उन्होंने, यानी कि पायल मलिक जी के हस्बैंड ने ये भी क्लियर किया वहाँ पर मीडिया के सामने कि कुछ लोग हमें ये इल्ज़ाम दे रहे हैं भाई कि ये हम पैसे लेकर ये सारा मामला जो है सुलझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। साध्वी जी यहीं पर हैं, वो बताएंगी कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने खुद आकर सरेंडर किया, हमने ये कहा कि भाई हमसे गलती हुई है और अब बताइए हमें इससे कैसे निकलना है। हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि केस हो गया है तो हमें इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना चाहिए, हमें गाइड करिए। और वहाँ पर कोई थे बजरंग दल के जिन्होंने उनको गाइड किया और उनसे कहा कि आप इस तरह से आइए साध्वी जी के सामने, प्रेस के सामने, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं वहाँ पर उनके सामने, और क्षमा प्रार्थी होइए, देवी के दर्शन करिए और सेवा दीजिए, या जो भी पनिशमेंट डिसाइड होगा वो करिए। तो वहाँ पर उन्होंने फिर बाद में काली माता के दर्शन भी किए। वो अपने साथ अपनी छोटी सी बिटिया यानी तूबा को भी ले गई थी, जो देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दुख भी हुआ पायल जी के, ये जो भी हुआ शायद अननोइंगली हुआ, अनइंटेंशनली हुआ, इसीलिए मुझे उनके लिए दुख भी हुआ, लोगों को भी उनके लिए दुख हो रहा है, क्योंकि लुक तो बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं। बट एक बात, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और आप सारे लोग, मेरे सब्सक्राइबर लोग, प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कि इनके परिवार में जो पॉलीगैमी चल रही है, यानी एक पति की 2 पत्नियाँ चल रही हैं, जो हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, उसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? उनको देख के ना जाने लप्पू जैसे कितने लोग ये फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना घर संसार खराब कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को खराब कर रहे हैं। तो क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उन चीज़ों पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए जिससे एक समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर इस बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए विषय में और एक नई चर्चा पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।